चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन कई योजनाएं कर रहे हैं और योजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ कांग्रेस जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अगर अपडेट की बात कर लें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए वो आए दिन नजर आते रहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस महामारी को लेकर उनकी आवाज ज्यादा मुखर रहती है। इसी कड़ी में उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उस पर लगातार हमला बोला है। उनका कहना है, हमारी तुलना में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने कोरोना को काफी अच्छे तरीके से संभाल लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, भाजपा सरकार द्वारा हासिल की गई एक और ठोस उपलब्धि, यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भारत की तुलना में कोविड-19 को बेहतर तरीके से संभाला है। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से बताया है कि एक ग्राफ साझा किया है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ओर से कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था को संभाला गया है और कितने अच्छे तरीके से वहां पर कोविड-19 के फैलाव को रोका है। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी जी, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई भी कामकाज किया जाता है, कोई भी योजनाएं चलाई जाती है, विपक्ष हमेशा उन पर निशाना साधता है। इस बार राहुल गांधी की ओर से निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भारत से काफी अच्छे तरीके से कोविड-19 पर नियंत्रण पाया है। देखिए, विपक्ष का जो भी कहना होता है वो ऐसे नहीं है कि कोई हवाई कह देता है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री की योजनाएं बिल्कुल काबिले तारीफ हैं, और लेकिन जो जमीनी हकीकत है उससे मुंह नहीं मोड़ा जी। देखिए, जो जमीनी हकीकत जो दिख रही है लोगों को कि जिस तरीके से बेरोजगारी, और आप देखेंगे कि जीडीपी का डाउन आना और वो सारी चीजें जो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो यही रिफ्लेक्ट करती है कि भी कहीं ना कहीं कमी रह गई। हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाए। देखिए, कोरोना में भी आप देखेंगे कि ठीक है, हमने इतना लंबा लॉकडाउन किया और आज आप हालात देख लीजिए, इतने ज्यादा केसेज हैं, उसके बाद कोई मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं वो किसी छुपे नहीं है, भाई सारे काम चल रहे हैं। तो वेरी बिगिनिंग में भी देखिए, WHO ने नहीं कहा था लॉकडाउन के लिए। फिर मैं आपको बता दूं, WHO ने कभी सजेस्ट नहीं किया कि भाई कंप्लीट लॉकडाउन कर दो, लेकिन उम्मीद ये थी कि भाई अगर लॉकडाउन होगा तो इसका प्रचार जो प्रसार है बीमारी का वो फैलाव रुक जाएगा। लेकिन हुआ कहाँ? देखिए, आप देखें, बीमारी काफी स्पीड के साथ एक्चुअल में अपने पीक पर आज की डेट में है। बहुत सारे कंट्री ने, देखिए चाइना है, चाइना ने भी अपने यहाँ किया, लेकिन उसने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला, फौरन अपने प्रोडक्शन शुरू किए। तो दोनों चीजें पैरेलल रखना बहुत जरूरी है। हम ताली और थाली बजाते रहे कि ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, दिए जलाएंगे। साइंटिफिक देखिए कोई चीज हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल सिंबॉलिक नहीं, साइंटिफिक वे में, और वो जमीन पर उतर गई। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि जिस तरीके से कोविड-19 आया है उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही तो रही है। क्योंकि अगर सरकार सही ढंग से सभी काम करती और साथ ही जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया था उस दौरान भी लोगों ने लापरवाही बरती है, अगर सही ढंग से कामकाज किया जाता तो शायद राहुल गांधी को आज मौका ही नहीं मिलता है बोलने का। देखिए, डेफिनेटली आज अगर मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं वो चाहे वो अफगानिस्तान का दे रहे हैं या पाकिस्तान का दे रहे हैं, देखिए ये कंट्री कुछ भी नहीं, जहाँ कोई ना हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास, फाइनेंशियली इतने कमजोर हैं, छोटे छोटे देश हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यानी अगर हम कहीं ना कहीं फेलियर हमारा हुआ है तो हमारी नीतियों की वजह से ही हुआ कि हमारा आकलन ठीक नहीं था या हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी। और अगर आकलन और प्लानिंग भी ठीक थी तो क्रियान्वयन ठीक नहीं हुआ। जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज जो हालात हैं, बदतर हालात में हम जिस कंडीशन में हैं, देखिए ये बीमारी उस तरह की थी कि इसका कोई भी दवा नहीं था, और ये सबको पता था कि इतनी जल्दी कोई टीका नहीं आने वाला और कोई दवा इसकी मिलने वाली जी। तो इसका सिर्फ एक एहतियाती एक उपाय था कि भाई हम सावधानी बरतें, और वो माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से भी बार बार यही कहा गया, और जो भी सरकार हैं उनका सुझाव यही था, जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनका सुझाव भी यही था। लेकिन हम लोगों ने बहुत हल्के में लिया। देखिए, पब्लिक ने उस तरीके से जो एक रेस्पॉन्ड करना चाहिए जिम्मेदारी के साथ, वो जिम्मेदारी नहीं दिखाई जी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती ही रही है या प्रशासनिक अधिकारियों की कि सही ढंग से वो उस चीज को अमली जामा नहीं पहना पाए, सही ढंग से जो भी सरकार की ओर से गाइडलाइन दी गई थी वो आम जन तक नहीं पहुंचाई गई, इसकी वजह से इतना लेट हुए।
देखिए बिल्कुल, मैंने पहले कहा ना कि मान लीजिए आपका अभी आंकलन भी ठीक है, आपकी प्लानिंग भी ठीक है, तो अगर फेलियर है तो फिर आपका जो क्रियान्वयन है वो ठीक नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जिन अधिकारियों के जिम्मे था, उन अधिकारियों ने प्रॉपर काम नहीं किया। अगर प्रॉपर वर्क होता और प्रॉपर एक्चुअल में जो चीजें उनके जो मेजरमेंट थे, उन मेजरमेंट को फॉलो किया जाता, तो शायद ये पोजीशन नहीं होती। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने काफ़ी अच्छे तरीके से कोविड-19 में नियंत्रण पाया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष का काम सिर्फ इतना ही है कि सरकार पर निशाना साधते रहे, सरकार की ओर से जो भी कामकाज किए जा रहे हैं उन सबको लेकर वो सिर्फ नकारते रहे कि नहीं, सरकार की ओर से काम अच्छे ढंग से नहीं किए जा रहे? कहीं ना कहीं विपक्ष की ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार को आईना दिखाए और इसके साथ ही अगर कोई आइडियाज उनके पास है तो वो सरकार को बता के दे। देखिए प्रीति, बिल्कुल सही बात की आपने जी। विपक्ष अगर मान लीजिए भाई आलोचना से काम नहीं चलता है, मान लीजिए जिस समय कोविड-19 था तो आपकी तरफ से, आप विपक्ष के नाते आप कोई प्लान देते ना सरकार को, आपने तो कोई प्लान दिया नहीं। सिर्फ आलोचना करने से, टांग खिंचाई करने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। समस्या का समाधान पॉजिटिव विपक्ष अगर है तो उसको भी अपना देना चाहिए था कि भी ये कमियां हैं और ये इस तरीके से अगर किया जाए तो उसके बेटर परिणाम आएंगे। तो उस तरह की प्लानिंग तो कहीं कोई आई नहीं। अब विपक्ष का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि भी जो भी सत्तारूढ़ दल है उसकी टांग खिंचाई की जाए, उसका कितना भी अच्छा काम है उसमें कमियां गिनाई जाए, तो वो भी नहीं है। अच्छे को अगर अच्छा हो रहा है तो आप ठीक कहिए, और आप अपना जो भी एक रोड मैप कोई नहीं दे रहा है। ये विडम्बना है इस देश की अक्सर में। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री की जी सत्ता देखिए आज आपके पास है, कल दूसरे के पास होगी। आज आप चलिए, आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही तमाम जानकारी हमारे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।